कैसे हैं आप सभी? फाइन, थैंक यू। तो दोस्तों, ये पेंडेमिक सिचुएशंस के अंदर एडिशनली स्ट्रेस कहीं ना कहीं हम सबको इधर उधर से आ जाता है। तो आज मीना जी ने स्पेशली हमारी रिक्वेस्ट पर आप सबका स्ट्रेस दूर करने के लिए आज का सेशन लेने के लिए यस किया। मीना जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स अप टू यू नाउ, मीना जी। थैंक यू लता। कोरोना ने सबको बहुत परेशान कर दिया है। ऐसा फोन्स पे, चैट में सभी लोग बोलते हैं, सारा दिन यही सॉन्ग सभी के मुंह पे चल रहा है कि हम तो बहुत ही परेशान हो गए हैं। हम क्या करें? भगवान ने ये क्यों किया हमारे साथ, और ये कब जाएगा? पिछले सालों में ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा जो अभी हुआ है। तो हर चीज मेरे प्यारे दोस्तों पहली बार ही देखने को मिलती है, और पहली बार ही होती है। जो भी चीज होती है, जो भी सामने सिचुएशन हालात आते हैं, वो सब फर्स्ट टाइम ही फेस करने होते हैं। तो इसे घबराने की बजाय अगर हम हिम्मत से काम लें और स्माइल करते रहें, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता है। हम अभी एक ग्रुप में, हीलर्स का मेरा एक ग्रुप है, सभी उसमें बहुत ही एक्सपर्ट लोग हैं। उसमें एक छोटे बच्चे को, किसी का रिलेटिव है या नेबर है, 2 दिन ये कोविड हो गया है, 2 दिन से खाना नहीं खा रहा है, उसको बहुत डर बैठ गया है। मैसेज तो छोड़ के आई हूँ मैं कि आ जाना जूम पे, मैं उससे बात कर लूंगी। डरने जैसा कुछ भी नहीं है। जो डर गया वो मर गया। और हम क्यों डरते हैं? अच्छा, कोरोना क्यों आया है, पहले ये तो आपको पता होना चाहिए ना। कोई भी बीमारी क्यों आती है, पता है? पता है क्यों बीमारी आती है? जवाब दीजिए। बीमारी यानी पाप कर्म। हमारे पाप कर्म के हिसाब से हमारे शरीर को बीमारी लागू पड़ती है, रोग लागू पड़ता है। और अगर प्रकृति में आई है तो प्रकृति ने कुछ तो दोष किया है, प्रकृति के साथ कुछ तो खिलवाड़ हुआ है, तभी सामने से ये चीज मिली है। देखिए, आप पेड़ है ही नहीं, सभी जगह एसी बढ़ गई, एयर कंडीशनर में बैठना उठना सब हो गया। तो जो नेचुरल चीजें हमने उनको अवॉइड किया है। और वर्ल्ड की पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है, जो उसका 1/4 स्पेस ही बचा है एग्रीकल्चर के लिए। तो खाना कितना बनेगा और लोग कितना खाएंगे? तो कुदरत में ये सब बैलेंसिंग चीजें रहती है, ये सब हो रहा है। लेकिन ये किसी को भी हो जाएगा ना, उसमें सफर करना पड़ेगा, इसमें कुछ भी करने की, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हम इस बात को ध्यान दें कि क्यों घबराने की जरूरत नहीं है, तो एक सिंपल सी बात है कि हम जिस चीज को ज्यादा ध्यान देते हैं वो ज्यादा एक्टिव हो जाती है। आप किसी चीज के बारे में जितना ज्यादा सोचते हो, वो चीज आप पे हावी हो जाती है। तो फिर क्यों ना हम स्माइल से रहें, क्यों ना हम प्रेम से रहें, क्यों ना हम हिम्मत से रहें। कई लोगों को फाइनेंशियली बहुत ही डर बैठ गया है, इनसिक्योरिटी हो गई है कि बाद में क्या होगा। अभी तो है, जिस भगवान ने अभी दिया है वो बाद में भी देगा। मैंने लास्ट के सेशन में कुछ सिद्धांत, कुछ एग्जाम्पल बताए थे। अभी फिर से एक एग्जाम्पल को लेते हैं कि एक इंसान ने, एक व्यक्ति ने भगवान को बोला कि मुझे आपसे दोस्ती करनी है। तो भगवान बोले कि मैं ऐसे दोस्ती नहीं करता हूँ, मेरी दोस्ती की कुछ शर्त। बोले, मेरी जो दोस्ती है उसके लिए तुमको, जब तुम मेरे साथ दोस्ती करोगे, तब तो कोई शर्त तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। तो इसे ओके, इसमें क्या हो गया कि भगवान से दोस्ती हो जाएगी, और फिर मुझे जो भी करना है वो मैं जब तोड़ूंगा ही क्यों, जब दोस्ती कर रहा हूँ तो भगवान से मैं तोड़ूंगा क्यों दोस्ती? बोला तोड़नी है। और मेरे पक्के कुछ ही मंथ गुजरे तो उसके फैक्ट्री में आग लगी, पूरा बिजनेस चौपट हो गया, बिजनेस खत्म हो गया। उसके बाद
कुछ ही महीने हो गए तो उसकी वाइफ की डेथ हो गई। अभी कुछ ही था, उसकी भी डेथ हो गई। अभी वहां मन में बैठ गया कि मैंने जब से भगवान से दोस्ती की है, 1 साल के अंदर मुझे 3 बड़े लॉस हो गए। चलो फैक्ट्री चल में आग लग गई, चलो बिजनेस खत्म हो गया तो वो ठीक है, पर मेरी वाइफ चली गई, मेरा बच्चा चला गया, तो मैं जी के क्या करूंगा? और मुझे क्या करना है अभी? मुझे नहीं रहना है। और मुझे तो भगवान से दोस्ती तोड़नी है, बेकार में मैंने दोस्ती कर ली। तो भगवान के पास आया और बोला कि मुझे तुम्हारी दोस्ती तोड़नी है, मुझे नहीं करनी। तुम्हें बोला था कि जब तुम मेरे साथ दोस्ती तोड़ोगे तब मैं जो तुम्हें बोलूंगा वो करना पड़ेगा। बोला जल्दी से बोलो क्या करना है। बोला एक गांव में एक औरत रहती है, उसको जाके एक बोरी भर के और गेहूं की देकर आओ। बोले बस इतनी सी बात? मैं पूरा ट्रक ही भर के जाऊंगा, मुझे तुम्हारे साथ किसी भी तरह से कोई रिलेशन नहीं रखना है, बस तुम्हारी दोस्ती खाली खत्म हो जाए। जब से तुमसे दोस्ती की है तब से ये सब हुआ है, मैं कंगाली हो गया हूँ। वो ट्रक लेके गया और दरवाजा नॉक किया गांव के अंदर। तो माता ने दरवाजा खोला और उन्होंने बोला कि ये जो बोरी है गेहूं की, ये आप ले लो। बोला क्यों ले लूं मैं? बोले बस मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ। उसके घर में 13 साल की उसकी लड़की थी, बच्ची थी। उसको उसने डोर पे खड़े रह के आवाज लगाई कि अंदर जाके देख के आओ कि 13 साल की बच्ची गई अंदर दौड़ते दौड़ते और उसने बोला कि रात का पड़ा है, रात का आटा अभी पड़ा है। उसने बोला नहीं चाहिए, निकलो बाहर यहाँ से। तो बोले कि कल के लिए रख दो, कल फिर कौन आएगा आपके लिए? बोले आज जिसने जिसको भेजा है कल वो उसको भेज भेज देगा, वही भेजेगा उसको। बोले मैं थोड़ी आऊंगा, भले तुम नहीं आओ दूसरा आएगा, तुमको जिसने भेजा वो दूसरे को भी भेज देगा कल, मैं नहीं लूंगी क्योंकि रात का आटा अभी पड़ा है और मैं नहीं ले सकती हूँ। उसको इतना मन में एक बोलते हैं कि हम जो भी कुछ पढ़ते हैं, मेडिटेशन में बैठते हैं, ज्ञान में बैठते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, एक एक क्लिक हो जाए। सुनते तो हमेशा है, करते तो हम अभ्यास में हमेशा लगे हुए, पर कभी कोई चीज ऐसी अंदर क्लिक हो जाती है ना कि हमें इतना मतलब क्लियर विजन हो जाता है, हमारा विजन इतना क्लियर हो जाता है कि हमारे अंदर हमारी जो जो शब्द होता है वो कि हमारी हृदय को चोट करता है, हृदय पे पहुंच जाता है। जो शब्द हृदय को चोट करे वही हमारे जीवन को बदल सकता है। बाकी तो हम रोज कुछ बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, उनसे हमारी जिंदगी में कुछ भी बदलाव नहीं आता है। वो बहुत ही इंसान बहुत ही अवेयर था, उसको इस शब्द ने चोट कर दी कि रात का पड़ा है तो मैं क्यों लूं। और उसने बोला भगवान को, मैं तुमसे कभी भी किसी भी हालत में दोस्ती नहीं तोड़ूंगा। अभी तो मेरे पास इतना कुछ बचा है ना, चाहे ये भी सब ले लो, पर जो जितना विश्वास उसको है मुझे क्यों नहीं विश्वास आया? तुम तो मुझे क्यों नहीं विश्वास आया तुम पे? और आज से तुम मेरे लिए जो भी करोगे मुझे सब मंजूर है। तो जब हम अपनी लाइफ को सरेंडर करते हैं तब हर चीज हमारे लिए आसान हो जाती है एक्सेप्ट करना। जब हम अपनी लाइफ को सरेंडर नहीं करते हैं तब सिर्फ बातें होती है और बातों से कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं यहाँ बैठ के सिर्फ रेसिपी की बातें करूं कि ये वैरायटी इस तरह से बनती है, इसकी रेसिपी ये है, पेट भरेगा किसी का? मुंह में पानी सभी के आएगा लेकिन पेट तो नहीं भरेगा ना। तो बातों से कुछ भी नहीं हो सकता, जब हम प्रैक्टिकल में अंदर उतरते हैं तभी ये चीजें होती है। एक लास्ट के सेशन में मैंने बताया था जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चिंत है, और ये मृत्यु लोक है, यहाँ डेथ निश्चिंत है। एक बार भगवान बुद्ध किसी के घर भिक्षा मांगने गए थे, तो वहां पे बहुत रोदन हो रहा था, सब लोग रो रहे थे। भगवान को बोला कि हमारे घर जवान लड़का एक
नौजवान लड़के की डेथ हो गई है, एक युवान की यंग जो है उसकी डेथ हो गई है। हम इस दुख से बाहर नहीं आ रहे हैं और हम क्या करें उसके लिए। भगवान बुद्ध ने बोला बिल्कुल सिंपल है, मैं इसको खड़ा कर दूंगा, वापस जैसा था वैसे ही जिंदा कर दूंगा, पर मेरे लिए आप एक काम करोगे, मेरी जगह आज आप भिक्षा मांग के आओ। बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारे लिए तो बड़ी बात कुछ है ही नहीं, हम इसको कर देंगे, आराम से, इजी है, हम कर इसको कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो भगवान बुद्ध ने बोला हमारी एक शर्त है। शर्त कौन सी है कि तुम जिस घर में भिक्षा मांगने जाओगे उस घर में किसी की भी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, वो घर बिल्कुल मृत्यु से वंचित रह गया हो, जहाँ पे मृत्यु नाम की कोई चीज ना हो। बोला ठीक है, इतनी सी बात है, ये तो बहुत इजी है। वो पूरा गांव घूम के आया व्यक्ति, लेकिन उसको एक भी घर न, जीवन है तो मृत्यु तो होगी, और मृत्यु है तभी नए जीवन की शुरुआत है। जब ये शरीर छूटेगा नहीं तो नया शरीर कैसे मिलन करेगी। और जैसे पैसे की इनसिक्योरिटी हो गई है लोगों को कि बाद में क्या होगा, तो मेरा एक रिक्वेस्ट है सभी से, मैं एडवाइस तो कभी किसी को देती नहीं हूँ, रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, अपने खर्चे बहुत कम कर दीजिए। जैसे एसिया घरों में हम देखते हैं तो 3-3 रूम्स में, एक घर में 3 रूम्स हैं, तो 3 रूम्स के अंदर अलग अलग लोग बैठ के एसी चला देते हैं, तो ये बिल बहुत आते हैं। खर्चे में कटौती करना ही अभी की इनकम है, अभी का अर्निंग है, ये कर सकते हैं। और अगर हाथ से अपने सब काम कर लें, अगर मैड भी नहीं हो तो और भी खर्चा बचाया जा सकता है। 2 सब्जियों की जगह 1 सब्जी खाकर भी है। 3 समय हम भोजन लेते हैं, अगर हम 1 समय भोजन लें और 2 बार थोड़ा सलाद और फ्रूट से चला लें, तो हम हमारी जो शरीर की कैपेसिटी है, जो हमारे शरीर की जो शक्ति है, वो भी ज्यादा जागृत हो जाएगी और हमारा मेडिटेशन में भी मन लगेगा और हम ज्यादा एक्टिव भी हो जाएंगे। हमेशा को तो पहले तो 3 बार थोड़ी, पहले तो 1 ही बार खाने का विधान था, आप सभी को ये चीज पता होगी। भगवान ने नंदी को बोला था जाके मृत्यु लोक में संदेश सुना के आओ कि 1 ही बार खाना खाना है और 3 बार नहाना है। तो नदी आए बोलने गांव में सभी को कि मृत्यु लोक में ये सब भगवान ने संदेश दिया है कि 1 बार आपको खाना खाना है, 3 बार नहाना है। तो उसने उल्टा कर दिया, बोले 3 बार खाना खाना है और 1 बार नहाना है। तो भगवान के पास जब आए, बोले अभी तो मैंने बोल दिया कि आपने ऐसा बोला था, अब बोला अभी इसका भुगतान, मतलब खेती में काम करने लगा, ये भगवान ने उसको ड्यूटी लगा दी कि तुम्हें काम करना पड़ेगा क्योंकि तुमने गलत बोला। तो 1 बार खा के भी जीवन अच्छी तरह से गुजारा जा सकता है, बार बार खाने की मंचिंग करने की जरूरत नहीं है। इतनी ज्यादा ऑयली चीजें, दूसरे नाश्ते, ये सब खर्चों पे कटौती कर दें तो बहुत ही आसान हो जाएगा जीना। जिंदगी में कुछ भी जरूरी नहीं है इतना जितना हम समझते हैं, जरूरत भर का, मुट्ठी भर का ही चाहिए, बाकी ज्यादा जो एक्स्ट्रा ख्वाहिशें हैं वो तो किसी की भी पूरी नहीं हो सकती है। एक बहुत ही बड़े आदमी को जेल में डाला गया। जब जेल में डाला गया वो बहुत पैसे वाला था और किसी अच्छे काम के जुम्बेश में ही उसने, तो जेल में उसने देखा कि जीवन का क्या रहस्य है। 1 थाली, 1 कटोरा और 2 कपड़े बदन पे, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, एक छत चाहिए। वो जेल से जैसे आया और वो जंगल में चला गया, बोले मुझे घर में रहना ही नहीं है। क्योंकि हम जो अति के उसमें हम पाप कर्म बोते हैं, हम झूठ बोलते हैं, पैसा जमा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए झूठ भी बोल देते हैं और ये पाप कर्म हमारे जमा होते जाते हैं। हम तो समझते हैं हमको कुछ होता नहीं है, हम तो ये करते ही नहीं, हम तो बहुत अच्छे हैं। और लोग बोलते हैं कि फिजिकल मास्टर से नॉन फिजिकल मास्टर जरूरी है। मैं बोलती हूँ कि फिजिकल मास्टर बहुत जरूरी है, डंडा कौन मारेगा हमारे ऊपर, ये कहाँ पे गलती हुई। वो मास्टर हमारे घर में भी हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, हमारे नेबर्स भी हो सकते हैं।
अपने ऊपर हमारे जो फास्ट फ्रेंड हैं, जिनके साथ हमारी दोस्ती ज्यादा होती है, वो भी हमारे मास्टर होते हैं, क्योंकि वो सच तो बोल देते हैं ना कि तुमने ऐसा किया। तो मास्टर तो बहुत जरूरी है। और किसी को कुछ ना बोलना, हम भले ना बोलें, पर हम अपने जीवन के अंदर ऐसे रिलेशन मेंटेन करें जो हमारी इतनी भी गलती हो ना, तो हमें वो बताएं कि ये तुम्हारी गलती है। हम अपना सुधार कहाँ पे करेंगे जब हमें पता ही नहीं होगा हमारी गलती कहाँ है। और जिस मनुष्य को ये लगता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, तो वो सबसे बड़ी गलती उसकी यही है कि उसको पता चलता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं भी जिंदा हूँ और गलती भी नहीं है। तो ये दोनों चीजें, एक दोनों जो चीजें हैं वो एक उसमें आती नहीं, ये बहुत कंट्राडिक्शन हो जाता है। ऐसे ही पैसे की बात पे एक बात करेंगे कि एक बार एक चोर सत्संग के पास से गुजर रहा था सिर्फ, तो उसने एक शब्द सुना कि भगवान सभी को खिलाते हैं, किसी को भी भूखा नहीं छोड़ते हैं, और उसके लिए पाप कर्म करने की जरूरत नहीं, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। तो चोर ने ये सुन लिया, तो अभी उसने बोला आज मैं चोरी करने जाऊंगा ही नहीं। जब भगवान सभी को खिलाते हैं, फिर खाते हैं, और उसके लिए पाप कर्म करने की जरूरत नहीं, तो मैं क्यों चोरी करूं, मैं आज चोरी करने जाऊंगा ही नहीं। और वो सीधा पेड़ पे चढ़ गया और बैठ गया, आराम से मस्ती से बैठ गया। एक गांव में एक बूढ़ी माता थी, उसका रोज का नियम था कि वो अपने हाथ से रसोई बना के और एक संत को टिफिन भर के देने जाती थी। और संत एक ही टाइम खाना खाते थे, उनका टाइम फिक्स था। तो जैसे ही वो टिफिन लेके उस टाइम पे जाने लगी, तो उसने देखे कि 3-4 चोर है ना, वो पीछे पड़े हैं और वो दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं। तो वो टिफिन वहीं पे पेड़ के नीचे रख के और अपने घर भाग के चली गई। ये अभी चोरों ने देखा इधर उधर तो कुछ है ही नहीं, और ये टिफिन पड़ा है, ये टिफिन कौन छोड़ के गया इधर। ऊपर देखा तो एक व्यक्ति बैठा है, एक आदमी बैठा है। उसको नीचे उतारा और बोला कि तुमने टिफिन भर के हमारे लिए रखा है कि इसमें जहर डाल के रखी है, और हम ये सब खाना खा लें और मर जाएं, तुम सारा ये जो धन लूट के आए हैं, चोरी करके आए, तुम ले जाओ, पहले तुम खाओ तो पता चलेगा कि इसमें जहर है कि नहीं है। तो वो खाने का निवाला बना बना के उसके मुंह में ठूसते गए, खाओ और मरो, पहले तुम खाओ और मरो तुम। वो उसने खाया और मरा तो नहीं, लेकिन उसके आंख से आंसू बहने लगे। उसके बाद मैं चोरी नहीं करूंगा, क्योंकि भगवान को मैं चैलेंज कर किया था कि भगवान, मैंने सुना था कि सभी को खिला के बाद में खाते हैं, तो मैं आज चोरी करने जाऊंगा ही नहीं, मैं बिजनेस में जाऊंगा ही नहीं, देखूं मुझे कैसे खिलाते हैं। तो आज भगवान ने मुझे देखो इस तुम्हारे रूप में खाना दिया है। तो भगवान में इतना विश्वास नहीं है, इसीलिए बातें करने से ज्यादा अच्छा है कि हम अपने अंदर झांकें कि हमने भगवान से कितनी दोस्ती की है, खाली बातों की दोस्ती की है। जिस दिन भगवान आपके पास खाना नहीं देगा, तो मेरा विश्वास रखना उस दिन आपकी भूख भी हर लेगा, ये उसका नियम है। वो जो भी दुख देता है उसके पहले ढेर सारी सहन शक्ति भी दे देता है। यूं ही नहीं भगवान के रास्ते पे चल पड़ना है, उसके लिए हर चीज दाव पे लगानी रहती है, हर चीज लुटानी होती है, मन से, दिल से, बाहर से नहीं। तो फिर डर का किस बात का हमको। वायरस छोटा कि हम छोटे, कौन छोटा। हमारे 5 फुट का 6 फुट का शरीर है, उसमें वायरस बड़ा कि हम बड़े, और उससे डर गए हम लोग। तो डर जाएंगे तो फिर क्या होगा, अंत में होगा क्या, जीत उसकी हो जाएगी। और बार बार उसका चिंतन मनन करोगे आप, तो फिर ये चीज जो है बहुत सक्रिय हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। उसके बारे में बोलना नहीं है, उसके बारे में सुनना नहीं है, उसके बारे में आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ तक कि कोई मैसेज भी फॉरवर्ड नहीं करने हैं। किसी को मदद की जरूरत है वो आप कर सकते हो, बाकी इसके बारे में ये ऐसा होगा वो वैसा होगा, डरने की कुछ भी जरूरत नहीं। लोगों का खाना चला गया है, आप देखो लोगों का वेट लॉस हो गया है, लोग इतने डर चुके हैं कि हम होंगे कि नहीं होंगे। तो ये तो ठीक है ना, डर है तो डर अच्छा भी है कि आप डरो कि हम लोग कब चले जाएंगे, भगवान से भजन तो कर लें, हमारा अंतिम श्वास तो उसके प्रति जाना चाहिए। इस वजह से आप डरो तो चलेगा, बाकी डर की कोई भी वजह है ही नहीं, क्योंकि हमें किसी भी चीज को ताकत नहीं है कि हमें मार सके।
हमारा जो सोल है, जो हमारी अंदर अंतर आत्मा है, उसको कौन मार सकता है? शरीर मरेगा, शरीर के ऊपर हथियार डाल सकते हैं, हथियार लगा सकते हैं, घाव कर सकते हैं, आग लगा सकते हैं, पानी से पिघला सकते हैं, पर जो आत्मा है उसके ऊपर ये कुछ भी काम नहीं चलता कि उसको मिटा सकती है। वो हमेशा अजर अमर अविनाशी है। तो हमेशा उस रूप को आप जानते रहोगे, उसी में आप निष्ठा बनाए रखोगे, उसी का चिंतन मनन करेंगे आप, तो फिर कुछ आपको डर लगेगा ही नहीं। और समझो अपने वालों का डर लगता है तो ठीक भी हो जाता है। कितने लोग ठीक होके आ रहे हैं, कितने लोग। कल ही कोई बता रहा था कि एम्बुलेंस में जा रहे थे तो हम बहुत रो रहे थे और बोल रहे थे, माँ कि तुम एम्बुलेंस में जा रही हो और मैं तुमको बोलती हूँ कि तुम बिल्कुल नहीं घबराना, तुम चल के आओगी। और वो चल के भी आई। तो पॉजिटिव रहो, हो गया तो क्या हो गया, उसका इलाज करो। बार बार ये मत सोचो कि हमारा भी ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो क्या होगा। नेगेटिविटी क्यों आप अपने में प्रवेश करवाते हो? नेगेटिव क्यों हो जाते हो? आपके पास पॉजिटिव चीजें बहुत है, आपके पास सोचने के लिए बहुत कुछ है। डेली प्राणायाम करिए, मुद्रास करनी है, मेडिटेशन तो आप रोज ही कर रहे हो। और खाने पीने में आपको ध्यान रखना है, बाहर की चीजें नहीं खानी है, बहुत ज्यादा गर्म चीजें भी नहीं खानी है, और हमेशा हंसते हुए रहना है। म्यूजिक सुनना है आपको, डेली आप म्यूजिक सुनिए। आपको भजन अच्छे लगते हैं, भजन सुनिए। सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं, सॉन्ग सुनिए। गेम्स के लिए कुछ भी करिए, अपने मन को खुश रखिए। जब हम मन को खुश नहीं रखते हैं तभी ऐसे फालतू के विचार आते हैं। और रात को कई लोगों की रात की नींद उड़ गई है, रात को सोते ही नहीं है। उस दिन भी कोई एक में से उठ के बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि हमारे घर में किसी को कुछ हो गया तो फिर क्या होगा, वो वापस आएगा? इतना ज्यादा नेगेटिव होना अच्छी बात नहीं है। थोड़ा बहुत अवेयर होना तो ठीक है, पर इतना ज्यादा नेगेटिव होने से क्या होगा? हम जब स्ट्रेस लेवल अपने ब्रेन में हाई रखते हैं तब क्या होता है? हैप्पी वाले हार्मोन्स तो सीक्रेट होते नहीं, जो स्ट्रेस लेवल का हार्मोन होता है वो सीक्रेट हो जाता है। और वो सीक्रेट होने से हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं उनमें जो मेन इम्यूनिटी है वो इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। और जब सेल्स लेवल पे इम्यूनिटी डाउन हो गई तो आप कितना भी बाहर से इम्यूनिटी बढ़ाने की दवाइयाँ क्यों नहीं खाओ, कुछ भी करो, कुछ नहीं हो सकता। सबसे बड़ी पॉजिटिविटी है मन की खुशी। मन खुश रखो, मन को आप अपने कंट्रोल में रखो, बाहर मत जाने दो ना। आप इस बारे में सुनोगे, मैंने लास्ट के सेशन में आपको बताया था, एसी चालू करते हैं तो क्या करते हैं? वेंटिलेटर नहीं चाहिए उस रूम में, खिड़कियां बंद, विंडोज बंद, डोर्स बंद, सब टोटली बंद। आप और एसी अंदर, कितनी कूलिंग होती है, आपको कितना मजा आता है, बाहर आना ही नहीं चाहते हो। तो अपने अंदर अगर हमको एसी में रहना है तो ये सब चीजों से हमको बाहर, सब चीजों को हमको बाहर निकालना पड़ेगा। सबसे पहले नेगेटिविटी, जो डर है, नेगेटिविटी है तो उसके साथ डर है ही। और मैं है, मैं तो उसके साथ मेरा भी है। जब मैं ही भगवान का हूँ, जब हमने दोस्ती भगवान के साथ पक्की कर दी, हम ही भगवान के हैं, तो जो हमारे हैं वो किसके हो जाएंगे? वो भी तो उनके हो जाएंगे ना, सारी चेन हो जाएगी ना। तो अपने जो छोटी बूंद है वो इतने बड़े समुद्र में मिला दीजिए आप, आपको कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। आप हमेशा अजर हो, हमेशा अमर हो। आपको किसी को भी ताकत नहीं कि आपको परेशान करे, आपको दुखी करे। आप हमेशा मस्त हो, आप हमेशा स्वस्थ हो। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रेम से रहो, यही जीवन है। डरने डर डर के क्या करेंगे हम? अभी डर की वजह से समझो ये शरीर छूटा तो क्या होगा? आगे जो डर है वो हमारा बाय डिफॉल्ट एसेंस बनेगा, किडनी के अंदर ही डर आ जाएगा हमारा, जिसमें सारे संस्कार लेके हम पैदा होते हैं। तो वो फिर डर, तो जो बच्चे में डर है तो वो उसकी डेवलपमेंट भी बराबर नहीं होती है, उसका ब्रेन भी ज्यादा डेवलप नहीं होता है। तो हमें यही जन्म नहीं सफला करना है, आगे जाके आगे की जर्नी भी हमको अच्छी करनी है। तो उसके लिए डरने की कोई वजह नहीं, कोई बात नहीं है। और कोई एंजाइटी या स्ट्रेस लेवल बढ़ाने की भी कोई भी बात नहीं है। अभी मैं अपने शब्दों को विराम दूंगी। अभी आप पूछिए, सवाल पूछिए, जिसको डर लगता है वो बाहर अपना डर निकालो। सबके सामने बोलेंगे ना आप तो ये डर भाग जाएगा। सबके सामने बोलना बहुत जरूरी है।
कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हैंड रेस कीजिए, किसको क्या पूछना है बताइए। भगवान में अटूट विश्वास मनुष्यता की पहली निशानी है। हर चीज को एक्सेप्ट करना, हर हाल में खुश रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। ये जो जब चीजें आप अपने बेडरूम्स में, किचन में, ड्राइंग रूम में ये सब नोट्स लगा के रखेंगे ना, बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद आएगी। आपको एक स्टोरी बताती हूँ, और जब तक आप अपने हैंड रेस करके क्वेश्चन पूछने की तैयारी कर लीजिए। एक बार एक राजा कहीं पे जा रहे थे, तो वचन जिसको बोलते हैं, एक सेंटेंस पूरा और एक वर्ड, इसमें वचन आते हैं। तो एक वर्ड का एक वचन बिक रहा था 500 मोहरे, 500 मोहरे। राजा को लगा कि ये तो बहुत अच्छा है, मेरे पास क्या धन की कमी है। उसने ले लिया, और ले लिया उसने तो घर आके, और उसने अपने बेडरूम में लगा दिया। धैर्य, धीरज, पेशेंस लगा दिया। कुछ दिनों के बाद राजा को बाहर जाना हुआ, और राजा जब 8-10 दिन के बाद वापस आए तो देखे रानी एक मर्द के साथ सोए। राजा को इतना गुस्सा आया, और उन्होंने अपने म्यान से तलवार निकाली, तलवार खींची, और जैसे ही उन दोनों की गर्दन काटने वाले थे तो उनकी नजर पड़ी वो बोर्ड पे, वचन पे, धैर्य, धीरज, पेशेंस। उन्होंने वापस अपनी तलवार मैन के अंदर रख दी और उनको छोड़ दिया। सुबह में उठाया उनको, सुबह में राजा के पास खुद ही रानी आई और बोले, मेरे भैया से मिलो, कितने सालों के बाद ये आया, और इतने उसके कपड़े वगैरह सब मैले थे, तो मैंने इसको आपके कपड़े पहना के और सुला दिया। तो इतना राजा को दुख हुआ कि मैं ये क्या करता, अगर मैं धीरज नहीं रखता, अगर मैं धैर्य नहीं रखता, पेशेंस नहीं रखता, तो आज मेरे हाथों से दो बड़ी हत्याएं हो जाती। और राजा ने तुरंत अपने महल में जिन्होंने उनको वर्ड दिए थे, बेचे थे, उसको बुला दिया और सारे वर्ड्स ले लिए। एक वर्ड से पूरी उनकी लाइफ बदल गई। तो इतने सारे वर्ड से कितना कुछ हो सकता है, ये हम खुद समझें। और जब हम अपने इंटरनल स्टडी पे ध्यान देंगे, मैंने लास्ट भी बताया था कि स्पिरिचुअलिटी इज द सब्जेक्ट ऑफ सेल्फ स्टडी। ये सेल्फ स्टडी है कि मैं कहाँ हूँ, इस सिचुएशन के अंदर मैं कहाँ हूँ। हर इस सिचुएशन के अंदर हमको पीस बनाए रखनी है, हमेशा शांत रहना है। और जब हम शांत रहते हैं तो बहुत सारी दिमाग में आइडियाज आती हैं, बहुत सारे रास्ते आते हैं। लेकिन हम स्ट्रेस से होते हैं, टेंशन में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, तो हमको कुछ भी सुझाव नजर ही नहीं आते हैं। भले 10 लोग हमको बता के जाएंगे ऐसा करो, ये करो, हमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हाँ मीना जी, मेरी आवाज आ रही है आपके पास मीना जी? हाँ, आवाज आ रही है। अच्छा, हाँ नमस्कार। बहुत अच्छा लगा, मैं सुन रहा था और बड़ा ही अच्छा, आपने कहानियां भी अच्छी, आपकी कनेक्टिविटी अच्छी थी बहुत, और बहुत शांति मिल रही है। अभी क्या खत्म हो गया है क्या प्रोग्राम आपका अभी? नहीं, अभी चल रहा है ना, किसी को कुछ पूछना है इसलिए बीच में ब्रेक ली है। अच्छा मीना जी, मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि अभी जैसे ये जो पेंडेमिक चल रहा है कोरोना का, तो इसमें क्या है कि जैसे आपने बीच में बोला भी था कि बहुत लोगों को स्ट्रेसेस आ गई है। अब या तो क्या है कि मानसिक स्ट्रेसेस भी है और शारीरिक स्ट्रेसेस भी है। शरीर की इम्यूनिटी लड़ रही है कोरोना से, और मानसिक रूप से आदमी जो देख रहा है बाहर जो क्या चल रहा है, तो इसमें क्या है कि टोटल फुल्ली स्ट्रेस हो गया है आदमी, शारीरिक भी और मानसिक भी। तो इसमें नींद की प्रॉब्लम सबको आ रही है या पता नहीं है, लेकिन मुझे तो आ रही है वीना जी। तो उसका कोई अच्छा कोई उपाय बताए, जो कोई या तो कोई मंत्र हो, या फिर क्या है कि कोई दूसरा कुछ आपके पास कुछ कुछ मतलब एडवाइस हो आपकी, तो बहुत अच्छा लगेगा।
देखिए कल से जो क्लास स्टार्ट होगी ना, कल से हो रही है या परसों से, हमने तो कल से डिसाइड किया है, देखते हैं कैसे मेंबर्स ज्वाइन करते हैं, उसके हाँ। अकॉर्डिंग क्लास आप ज्वाइन करिए, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत सीखने को मिलेगा। क्योंकि ऐसे तो सब बता देते हैं ना, तो अनुलोम विलोम करेंगे, बोलेंगे 15 मिनट, तो 5 मिनट करके छोड़ देते हैं। नाड़ी शुद्धि करो तो नाड़ी भेदन करते हैं, फिर एक ही से निकालेंगे, ऐसे ऐसे एक ही से छोड़ेंगे। उसमें आप रहेंगे तो रोज 3 दिन के लिए आप कंटिन्यूस ये चीज करोगे, आप एक उसके अंदर आ जाओगे, ढांचे के अंदर, कि आपको करना क्या है। मेडिटेशन होंगे, सवाल जवाब होगा, मुद्राज होगी, डाइट होगी, आपको क्या खाना है, कि किस तरह का खाना है। तो 3 दिन के जो आप आपके ऊपर जो कवच बनेगा, उसको आप संभाल के रखोगे अपने पास, यानी आप वो डेली रूटीन में वो चीजें करोगे, तो आप एकदम पीसफुल हो जाओगे। जैसे जो मेन पेंडेमिक में जो ब्राह्मरी है, उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाले हैं और हो रहे हैं। फिर बहुत सारी मुद्राज हैं, मैंने तो ऑक्सीजन की एक ही मुद्रा रिलीज की है, दूसरी मुद्रा NIIT चेन्नई में प्रूव की गई है, लिंगा मुद्रा, ये भी मैं बताऊंगी आपको। ये सब सिखाया जाएगा। इसके फिर क्या है, बोल देंगे कि ये करना है, उसको किसको करना है किसको नहीं करना, ये ध्यान बहुत जरूरी है रखना। 15 मिनट से ज्यादा लिंगा मुद्रा किसी को भी नहीं करनी है। तो ये भी सब चीजें आपको सिखाई जाएगी उसके अंदर। आप उससे जुड़ेंगे तो काफी कुछ आपको नॉलेज मिलेगा, और एक लिंक बनेगी, रोज डेली रूटीन बनेगा। अगर आपको समझ में आता है तो आगे भी हम ऑनलाइन सेशन को ज्यादा, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है तो क्या करें हम। पेशेंस का टाइम भी निकाल के मैं इस चीज में आऊं भी, लेकिन टाइम चाहिए। लोग वीडियो इतने सारे बनाए, लोग वीडियो नहीं देखते हैं, फिर फोन करते हैं कि हम हाथ हमारी मुद्रा में बैठता ही नहीं, आपने बताया हमको समझ में नहीं आता, वीडियो कॉल करके बताओ। अरे हमारे पास इतना टाइम थोड़ी है, इधर नेटवर्क के तो वांदे होते हैं, तो हम कैसे आपको दिखाएंगे, आपने देखा ही नहीं होगा, चैनल के साथ लिंकअप ही नहीं होंगे। कभी आप कहाँ पड़ी है, चाय पत्ती कहाँ पड़ी है, और जो व्यक्ति किचन में यूज करता हो, कहीं भी पहुंच जाएगा ना, दुनिया के किसी भी कोने में, किसी के भी किचन में, अपने आप सब चीजें ढूंढ लेगा, उसको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और फिलहाल तो सोने से पहले ये मुद्रा है, ये लास्ट के में मैंने बताया हुआ है, ज्ञान मुद्रा। ये आप करके सोएंगे तो इससे भी जल्दी नींद आ जाएगी। ब्राह्मरी प्राणायाम करेंगे तो भी नींद आ जाएगी, सर मेडिटेशन करेंगे तो भी नींद हो जाएगी। अच्छा ठीक है, थैंक यू। तो कल हाँ ज्वाइन करूंगा मैं भी कल से, ठीक है ना। और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द क्लेरिफिकेशन अबाउट दिस। हाँ, डर किसको लगता है बताइए पहले, स्ट्रेस लेवल किसका हाई हो गया है? एक जने की बात नहीं है, सभी का प्रॉब्लम है। इस पर्पज से आज फिर से मुझे तो फ्राइडे को आना होता है ना, आज मैं मंडे को आ गई हूँ फिर से। तो डर किसको है वो बताओ, डर कौन डर रहा है बताओ जल्दी से, किसको इनसिक्योरिटी है? मैम मुझे बहुत डर लग रहा है इस टाइम, मेरा स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि हमने आपको डर अपने, लग रहा है? हाँ जी, डर नहीं निकल रहा, डर बहुत है। मतलब तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ हो गया है, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे क्वारंटीन रहना चाहिए, मुझे कुछ हो जाना चाहिए, आइसोलेशन में चले जाना चाहिए। और इस समय मुझे टाइफाइड हो रहा है, तो मुझे लग रहा है बस टाइफाइड ही है या फिर कुछ और है मुझे। आवाज क्लियर नहीं आ रही ना उनकी? हाँ जी, आवाज थोड़ी साफ नहीं आ रही। आप मीना जी कह रही है कि मुझे टाइफाइड हो गया है और ऐसा लग रहा है कि मुझे आइसोलेशन में ही रहना चाहिए, मुझे कुछ और भी ना हो जाए, तो मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अगर मुझे लगता है कि मुझे आइसोलेशन में चले जाना चाहिए, मुझे कुछ हो गया, जरा सा मुझे फीवर आ रहा है, तो मुझे लगता है मुझे आइसोलेशन में चले जाना चाहिए, किसी और को मेरी वजह से हो जाएगा, कौन करेगा, क्या होगा, बहुत डर है मेरे मन में। ठीक है, आप एक रूम में चले जाइए, अपने आप को अलग कर दीजिए, भगवान तो है ना वहाँ आपके साथ, भगवान हर वक्त आपके साथ हैं, हर वक्त। आपने देखा है, हम किसी को, हमारी दोस्ती होती है मनुष्य के साथ, इंसान के साथ,
तो ये कुछ भी प्रॉब्लम हो ना तो मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूँ, आई एम ऑलवेज फॉर यू, हमेशा ऐसा बोला जाता है। लेकिन जब भी हमको मदद की जरूरत पड़ती है, सामने जाते हैं तो वो क्या बोलता है, अभी अभी हो गया, अभी अभी ऐसा हो गया, पहले बोलते हैं ना, मैंने अभी पैसे किसी को दे दिए, पहले तुम बोलते तो मैं काम कर लेती, इस तरह से होता है। लेकिन भगवान हमेशा हमारे लिए खड़े होते हैं। कोई भी एक पिक्चर दिखाओ भगवान की जिसमें भगवान बैठे हुए हों। मनुष्य बैठ सकता है, भगवान कभी नहीं बैठते हैं। आप उन्हीं को अपना दोस्त बनाइए, दोस्त। कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होने देंगे आपको। अब जो भगवान के शरण में आता है ना, सीता का हरण क्यों हुआ था, जब वो कवच के बाहर निकली थी, लक्ष्मण रेखा जो खींची गई थी उसके बाहर निकली थी। आप अपना रोज कवच बना लीजिए, सर को ऐसे हाथ के पूरा नीचे से कवच बना दीजिए कि मुझे कुछ नहीं हो सकता है। जो हमारा ब्रेन सोचता है ना, हमारे ब्रेन में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, जो वो सोचता है ना वही हो जाता है। ये हो जाएगा, मुझे ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगी, क्योंकि वो वैसे उस बीमारी के सिम्टम्स आपके अंदर ब्रेन बना देगा, क्रिएट कर देगा सब चीजें। तो हम ब्रेन को, अगर ब्रेन में इतनी ताकत है तो हम ब्रेन में ये भी चीज भर सकते हैं ना, हमको कुछ हो ही नहीं सकता। और हो जाए, समझो वायरस आ गया अंदर, तो वायरस भी गॉड है, वायरस भी भगवान है, दवाइयां भी भगवान है, और दूसरा क्या बताया था मैंने, डॉक्टर भी भगवान है। तो डर लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा डर। लोगों को मार डाल रहे हैं, किडनियां निकाल रहे हैं, ये सब आप सोचो ही नहीं। लोग सोच सोच के इतना डर गए हैं। हमारे जीवन का जो हिसाब किताब है, हम इस धरती पे आए क्यों हैं? हम अपने हिसाब किताब पूरे करने आए हैं। तो जिसके साथ जो हिसाब किताब बाकी है ना, वो होकर ही रहेगा, हमारी उसमें कुछ भी नहीं चलेगी। तो फिर हम क्यों टेंशन लें उस बात का। आप भगवान के साथ पक्की दोस्ती कर लो, पूरी दुनिया के साथ आप कट्टी कर सकते हो, भगवान के साथ दोस्ती कर लो, दोस्ती कर लो पक्का आप। और भगवान एक ऐसे हैं जो आपके साथ कभी भी छोड़ेंगे नहीं, कभी भी नहीं। आप उनको छोड़ दोगे, फिर भी आप जब भी उनको बुलाओगे, याद करोगे, वो आपके साथ ही रहेंगे हमेशा। जहाँ आपको कोई भी काम नहीं आएगा, वहाँ आपको भगवान काम आएंगे भगवान से तो हर दोस्ती वक्त। है। हाँ, बस आज से, अभी से दोस्ती कर लो। नहीं, मैं दोस्ती तो किसी पहले को से ही है, दोस्ती तो पहले से ही है, वो डर लगता है फिर भी। फिर क्यों डर पहले से लगता है? जब नहीं भगवान दोस्त है तो क्यों डर लगता है? है। हाँ, फिर तो डाउट है उस दोस्ती में कहीं ना कुछ कहीं। तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दोस्ती में। ये मैं कोशिश डर को भगाने की, अपनी पक्की दोस्ती करूंगी। हेलो कोशिश मैम। नहीं करना ही है, कोई अल्टर ही नहीं है दूसरा, कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसको पकड़ना ही है। क्या नाम है? सरला नाम है मैम मेरा। सरला। सरला 1 2 3 4 5 6। वो मैम एक तो मेरा ये जो है ना राइट हैंड में बहुत सालों से प्रॉब्लम है, जिसके कारण मैं कुछ एक्सरसाइज भी नहीं कर पाती हूँ। जैसे हम योगा वगैरह एक्सरसाइज होती है, जैसे मेडिटेशन के टाइम में भी करवाते हैं, तो मेरे को बहुत दिक्कत होती है इसमें। मैं नीचे भी नहीं बैठ सकती, जैसे सुखासन लगा के बैठना या कोई भी आसन लगाना, बहुत दिक्कत होती है मुझे। दूसरा कोई गले में जरा सा दर्द होता है, उसकी वजह से कान में दर्द होना शुरू होता है। तो ऐसा लगता है कि बस हालांकि मुझे एक वैक्सीन लगी है, मन में तसल्ली है कि हाँ एक वैक्सीन है, एक थोड़ा सा सुरक्षा कवच है मेरे पास, लेकिन फिर भी डर ऐसा बैठा हुआ है इस बीमारी ने कि भैया। गले में दर्द, गले में कुछ होता है तो गला दबा दीजिए। गला कैसे दबाते हैं पता है? कहाँ मैम, इतने बॉडी में इतने प्रॉब्लम्स है, कहाँ क्या 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 बता। मैं तो आजकल वो वाला, वो भी मैं देखती हूँ तो मेरे करके कोशिश करती हूँ, अरे यहाँ से दबा दिया, इसे दबा दिया, कुछ तो करती ही रहती हूँ पूरा टाइम। क्योंकि अपने लिए ही मैं ये सब करती रहती हूँ, ताकि मेरी वजह से पूरी फैमिली को परेशानी ना हो। मैं एक आदमी कहते हैं ना घर पे बीमार होता है तो सब लोग उससे दुखी हो जाते हैं, तो वो मैं चाहती नहीं कि सब लोग उससे भी परेशान हो जाए कि ये बीमार हो गई है। बीच में हुई थी मार्च के महीने में, तो तब से मुझे और ज्यादा डर बैठ गया। इसको इसको पावरफुल बनाइए आप। क्योंकि पहले डॉक्टर्स मुझे बोलते थे कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, ज्यादा पानी मत पियो, प्रेशर आपके हार्ट पे आता है।
तो मैंने पानी कम पिया तो डिहाइड्रेशन होगी विंटर में। बात सुनी, ये तो मैंने नई बात सुनी है। हार्ट वालों को पानी ज्यादा पीने की सलाह दी जाती है, सो दैट ब्लड आपका पतला हो, ज्यादा गाढ़ा ना हो। वही प्रॉब्लम हुई मैम, पहले पतला था अब गाढ़ा हो गया। अब डॉक्टर्स कह रहे पानी पियो, कि तुमको पानी नहीं पीने से डिहाइड्रेशन हो रही है। तो कई बार ये सोचता है कि उनकी सुने किसकी सुने। वो आपको डिसाइड करना है, हम नहीं बोल सकते किसकी सुनो आप। जब एक ही मैं बताऊंगी, जब सबकी सुनने के बाद हमको फायदा नहीं हो रहा है तो क्यों सुननी उनकी, जब कुछ इसका फायदा। प्रॉब्लम मेरा सॉल्व करवा दीजिए, ये मैं बहुत सालों से परेशान हूँ। अगर आपके नेचुरोपैथी में कोई ट्रीटमेंट है इसका तो मैं आपकी बहुत थैंकफुल रहूंगी मैम। इसका इलाज करवा दो मेरा। आपकी कहानियां ऐसी होती हैं जो दिल को छू जाती हैं, इस तरह से अंदाज से समझाती हैं तो आदमी स्पीचलेस हो जाते हैं। सब लोग स्पीचलेस हो जाते हैं इस टाइम। थैंक यू। मीना जी, डर से लोगों का इतना बुरा हाल है कि जहाँ से जो सुनते हैं कि स्टीम ले लेते हैं या काढ़ा पी लेते हैं, वो मतलब अभी कहीं दूर दूर तक बीमारी का नामो निशान नहीं है, फिर भी वो लोग जो है इतना काढ़ा पी रहे हैं कि उन्हें पाइल्स की प्रॉब्लम और दूसरी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो रही है। वही वही मैं बोल रही हूँ ना कि आप अभी कुछ हुआ ही नहीं, उसके पहले ही हमने दिमाग के अंदर भर दिया कि ये चीज, तो आपने यूनिवर्स के अंदर सिग्नल भेज दिया कि कोरोना मुझे मिल जाएगा। क्यों भेजना, इसका करना। लोगों ने इतनी स्टीम ले ली है, इतनी स्टीम ले ली कि लंग्स में ड्राइनेस, उसके बाद लीवर में ड्राइनेस आ गई और उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। अल्सर भी हो रहा है लोगों को। काढ़े तो इतने पीते हैं लोग, अदरक, दालचीनी, पता नहीं क्या क्या डाल के। अभी मैं आपको अपना मिसाल बताऊं, अपनी फैमिली और अपना, हमने ना लास्ट ईयर कोई काढ़ा पिया है ना इस ईयर कोई काढ़ा पिया है। सिर्फ हम जो चाय बनाते हैं, पतली चाय, गाय का दूध जो आता है हमारे घर में बिल्कुल पतला चाय के लिए यूज होता है, बाकी ना दूध पीते हैं हम ना दूध की चीजें खाते हैं हम। वो सिर्फ उस चाय में अदरक और तुलसी के पत्ते हम डालते हैं और कुछ नहीं करते हैं हम लोग। बस ये पॉजिटिव है तो सब ठीक है, ये पॉजिटिव नहीं है, यही इम्यूनिटी तो यहाँ से आती है ना, कहाँ से आएगी। अब हम इसमें भरेंगे गलत सब तो गलत ही आएगा ना, कि हम इसलिए खा रहे हैं कि कोरोना हो जाएगा। अरे होगा क्यों, डंडा लेके हाथ में बैठ जाओ कि मेरे को नहीं होगा चाहे दुनिया को हो जाए। लोग बोलते हैं प्रलय होगी तो हमारा हिसाब किताब पूरा हो जाएगा तो चले जाएंगे। हमारा हिसाब किताब अभी ध्यान पद के साथ है तो हम कैसे जाएंगे। मैम ये जो आपने दूध वाली बात बताई है, बहुत से जो आपने दूध वाली बात बताई ना अभी, बहुत से लोग कहते हैं कि दूध पीना ही नहीं चाहिए इंसान को। वो तो बहुत पुरानी रामायण हो गई है। कह रहे हैं ये सब दूध पीना बेकार है। हाँ नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं पीना है। फिर दूध में हल्दी डाल के पीते हैं, इतनी हल्दी डाली है। अभी हल्दी का मेरा वीडियो देखोगे तो उसमें पता चलेगा कि हल्दी किसको खानी है किसको नहीं खानी है, और हल्दी कौन सी खानी है। जो मार्केट में अवेलेबल है उसमें तो पता नहीं क्या है, वो ओरिजिनल तो मेडिसिनल वैल्यूज कंटेन करती नहीं है, तो वे फायदा कहाँ से होगा। डर निकला सभी का कि नहीं निकला। थैंक यू। उसमें पूरा लिखा हुआ है मीना जी। लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है A to Z। मैं जैसे अभी कुछ बोल रही हूँ सब उसमें बताया हुआ है, इससे भी ज्यादा डिटेल्स में। तो मीना जी कोई तो बोलता है सिर में ऑयल लगाना चाहिए, कोई बोलता है नहीं लगाना चाहिए। अभी लगाती हूँ तो बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं मेरे। नहीं लगाने से बाल गिरते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नहीं लगाने से बाल गिरते हैं, क्योंकि ये जो स्कल्प है इसको ऑयलिंग चाहिए, मसाज चाहिए, और हम नहीं करके फिर लगाएंगे तो फिर वो बाल तो गिर ही रहे हैं। ये पूरा जड़ें जो है वो कच्ची हो चुकी है तो बाल गिरेंगे ही। फिर हम ऑयलिंग करते हैं तब भी गिरते हैं नहीं। और वो जो वुडन कॉम्ब आता है, लकड़ी का कॉम्ब आता है, वो आप यूज करोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। कौन सा तेल लगाना से अच्छा रहता है, क्योंकि ये सीजन समर चल रहा है, और विंटर हो तो आप तिल का तेल भी यूज कर सकते हैं। फिर कैस्ट्रोल ऑयल भी अच्छा होता है, 1 स्पून कोकोनट ऑयल में कोई बोलता है एलोवेरा जेल मिलाओ। हाँ जी।
देखिए अभी बाल जैसे निकल रहे हैं तो एलोवेरा लगाने से और ग्रोथ कम हो जाएगा, ये निकलना बंद हो जाए उसके बाद आप लगाइएगा। ओके जी, ओके जी। लगता है कुछ इलाज हो जाए मेरे बालों का। बहुत मैं होम्योपैथिक डॉक्टर बत्रा की भी दवाई ले चुकी, काफी होम्योपैथिक यूज कर लिया, पर बाल रुके ही नहीं है मेरे। काफी जगह पैचेस पैचेस होते जा रहे हैं। तो लग रहा है अभी जितने हैं उतने भी बच जाए ना, गुरु जी का शुक्राने है। तो हर हाँ। चीज के बारे में इतना सोचना नहीं है, ये शरीर परमात्मा में लगानी है हमको। क्योंकि आप शरीर को कितना भी अच्छा करोगे, एक चीज ठीक करोगे दूसरी चीज बिगड़ेगी, दूसरी ठीक करोगे तीसरी बिगड़ेगी, क्या करोगे? पूरा जन्म इसके पीछे ही लगाना है। ये एक व्हीकल है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसको और अपने को साथ में समझ लिया, जो उसका एकदम अलगपन है वो आपने नहीं उसको आइडेंटिफाई किया, तो फिर हम खुश नहीं रह पाएंगे, हमेशा मस्त नहीं रह पाएंगे, आनंद में नहीं जी पाएंगे हम। समझ गए आप? इलाज करना है, इंतजार नहीं करना है बस। और हमेशा खुश रहिए, मेडिटेशन में बैठिए तो अपने आप सब बाल आ वो जाएंगे। है वो मैं। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। कैसे हो आप? ये बहुत अच्छी है। शुक्र को हुआ मेरे को ऐसा, जैसे तो कोरोना है। तो हाँ? मैं उस दिन मैं 12 बजे तक रात के बैठी, 12:30 बजे तक अच्छा। मेडिटेशन में। अरे वाह। 12:30 बजे, हाँ 12:30 बजे तक मेडिटेशन में बैठी, बड़े आराम से, फूल कितने शरीर मेरा। बैठे बैठे फिर मैं सो गई। 3 बढ़िया। बजे फिर अलार्म लग गया। 3 हम्म। बजे बैठी बैठी फिर मैं 7 बजे उठी। हमारे बहू चाय लेके आई, मम्मी चाय ले लो। मैं टाइम क्या हो गया? वो कहने लगी 7 बज गए मम्मी जी। हम्म। और उस दिन मेरा शरीर इतना अच्छा, फूल की तरह, जैसे फूल होता है तिल फूल, हल्का। और आज तक शरीर ठीक है। जितना बाहर ध्यान देते हैं ना सब, अगर उसका 10% भी अपने अंदर ध्यान देना तो ये चीजें कुछ भी नहीं है, अपने अंदर में ही मस्त रहेंगे। बहुत अच्छा सेशन, बहुत बढ़िया। देखो कितने लोगों के चेहरे पे स्माइल आ गई, सबके चेहरे पे, है ना? आपने सबका डर भगा दिया।